पति की मौत के बाद पत्नी को हर रात दरवाजे पर कौन मिलता था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राधा अपने पति मोहन के साथ रहती थी। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे और उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल थी। मोहन गांव में बस चलाने का काम करता था और राधा घर संभालती थी। गांव वाले उनकी जोड़ी की मिसाल देते थे, लेकिन एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने राधा की पूरी दुनिया उजाड़ दी। उस रात मोहन की बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया। लोगों ने सुबह आकर राधा को ये खबर दी। खबर सुनते ही राधा जमीन पर गिर पड़ी। मोहन की मौत के बाद राधा बिल्कुल अकेली हो गई थी। दिन रात उसकी आंखों से आंसू बहते रहते थे। गांव की औरतें उसे समझाने आती थीं, लेकिन उसके दिल का दर्द कोई नहीं समझ पा रहा था। रात होते ही उसे मोहन की बातें याद आने लगती थीं। वो हर रात मोहन की फोटो के सामने बैठकर रोती रहती थी। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। पूरा घर अब उसे सुनसान लगने लगा था। एक रात करीब 2 बजे अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। ठक 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 की आवाज़ सुनकर राधा डर गई। उसने सोचा शायद कोई गांव वाला होगा, लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो बाहर कोई नहीं था। चारों तरफ अंधेरा और ठंडी हवा चल रही थी। राधा डर कर तुरंत दरवाज़ा बंद कर अंदर आ गई। उस रात वो पूरी रात सो नहीं पाई। उसके मन में अजीब डर बैठ गया था। अगली रात फिर ठीक 2 बजे वही आवाज़ आई। इस बार आवाज़ पहले से ज़्यादा तेज़ थी। राधा कांपते हुए दरवाजे के पास गई, लेकिन हिम्मत नहीं हुई खोलने की। तभी बाहर से किसी आदमी के खांसने की आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल मोहन जैसी थी। राधा की सांसें तेज हो गईं। उसने डरते हुए खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। अब राधा को लगने लगा था कि जरूर कुछ रहस्यमय हो रहा है। सुबह होते ही राधा ने ये बात पड़ोस की औरतों को बताई। गांव वाले ये सुनकर डर गए। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन की आत्मा वापस आई है। किसी ने कहा कि ये किसी बुरी शक्ति का साया है। गांव के बूढ़े लोग राधा को रात में अकेले बाहर ना निकलने की सलाह देने लगे। अब पूरा गांव इस बात की चर्चा करने लगा था। राधा का डर हर दिन बढ़ता जा रहा था। उस रात राधा ने भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया और जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन ठीक 2 बजे फिर वही दरवाज़ा जोर जोर से बजने लगा। इस बार आवाज़ के साथ किसी के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। राधा का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। तभी अचानक बाहर से एक आवाज़ आई, राधा दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ बिल्कुल मोहन की थी। राधा की आंखें डर से फैल गईं। मोहन की आवाज़ सुनते ही राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू निकलने लगे। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सपना है या सच। कुछ देर तक वो दरवाजे के पास खड़ी रही, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। बाहर से फिर वही आवाज़ आई, राधा मुझे अंदर आने दो। आवाज़ में दर्द और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। राधा डर के मारे ज़मीन पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद दरवाजे की आवाज़ बंद हो गई। राधा ने धीरे से खिड़की खोली और बाहर देखा। दूर खेतों की तरफ एक सफ़ेद साया जाता दिखाई दिया। वो साया बिल्कुल मोहन की तरह लग रहा था। राधा की चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह पड़ोसियों ने उसे ज़मीन पर पड़ा देखा। सब लोग डर गए और तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया गया। पुजारी ने घर में पूजा की और राधा से सारी बात पूछी। राधा रोते हुए सब बताने लगी। पुजारी कुछ देर तक चुप रहा और फिर बोला कि कभी कभी अधूरी इच्छा इंसान की आत्मा को भटकने पर मजबूर कर देती है। ये सुनकर राधा और डर गई। उसने पूछा, लेकिन मोहन की कौन सी इच्छा अधूरी रह गई थी? पुजारी ने कहा कि इसका जवाब सिर्फ मोहन की आत्मा ही दे सकती है। उस रात गांव के कुछ लोग राधा के घर के बाहर छिपकर बैठ गए ताकि सच्चाई पता चल सके। रात के 2 बजते ही फिर वही आवाज़ आने लगी। इस बार सब ने साफ साफ दरवाजे पर किसी के कदमों की आवाज़ सुनी। अचानक हवा बहुत तेज चलने लगी और घर के बाहर रखा दीपक बुझ गया। गांव वाले डर के मारे कांपने लगे। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से हाथ मारा। एक बूढ़े आदमी ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन बाहर कोई इंसान नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान सीधे खेतों की तरफ जा रहे थे। सब लोग उन निशानों के पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाकर निशान अचानक गायब हो गए। तभी खेतों के बीच से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। पूरा माहौल डरावना हो चुका था। अचानक राधा की नज़र खेत के कोने पर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वो आदमी सफ़ेद कपड़ों में था और उसका चेहरा मोहन जैसा दिखाई दे रहा था। राधा जोर से चिल्लाई, मोहन! लेकिन अगले ही पल वो साया अंधेरे में गायब हो गया। तभी खेत के पास ज़मीन में आधा दबा हुआ एक पुराना बैग मिला। बैग खोलते ही सबके होश उड़ गए। पुराना बैग खोलते ही सब लोग हैरान रह गए। उसके अंदर मोहन के कपड़े, उसका पहचान पत्र और कुछ पुराने कागज़ रखे हुए थे।
लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज एक छोटी डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर मोहन ने लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सच राधा तक जरूर पहुंचना चाहिए। ये पढ़ते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। गांव वाले भी डर और हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अब सबको लगने लगा था कि मोहन की मौत के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। राधा कांपते हाथों से डायरी पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि एक्सीडेंट वाले दिन मोहन ने बस में कुछ ऐसे लोगों को देखा था जो गैर कानूनी सामान ले जा रहे थे। जब मोहन ने उनका विरोध किया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। मोहन ने डायरी में लिखा था कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाए तो गांव के प्रधान पर कभी भरोसा मत करना। ये पढ़ते ही सबके चेहरे उड़ गए, क्योंकि प्रधान गांव का सबसे ताकतवर आदमी था। राधा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मोहन किस मुसीबत में फंस गया था। तभी अचानक खेतों के पास किसी के भागने की आवाज आई। गांव वाले डर कर पीछे हट गए। कुछ नौजवान उस आवाज के पीछे दौड़े, लेकिन अंधेरे में कोई दिखाई नहीं दिया। तभी राधा को याद आया कि मोहन अपनी मौत से 2 दिन पहले बहुत परेशान रहने लगा था। वो रात रात भर जागता रहता था और बार बार दरवाजे की तरफ डर कर देखता था। उस समय राधा ने सोचा था कि शायद काम का तनाव होगा, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि मोहन किसी बड़े डर में जी रहा था। गांव लौटने के बाद राधा ने डायरी छुपा कर रख दी। उसे डर था कि अगर ये बात प्रधान तक पहुंची तो उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती थी। उस रात राधा ने पहली बार महसूस किया कि घर के अंदर कोई मौजूद है। अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई और तेज हवा चलने लगी। राधा डर कर भगवान का नाम लेने लगी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा हो। वो स्पर्श बिल्कुल मोहन जैसा था। राधा की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी उसके कानों में धीमी आवाज सुनाई दी, सच सबके सामने लाना। राधा घबरा गई और इधर उधर देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अब उसे यकीन होने लगा था कि मोहन की आत्मा उसे किसी खतरे से आगाह कर रही है। उसी समय बाहर दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। आवाज इतनी डरावनी थी कि राधा का दिल कांप उठा। राधा ने खिड़की से बाहर देखा तो दरवाजे के सामने गांव का प्रधान खड़ा था। उसके साथ 2 अनजान आदमी भी थे। प्रधान जोर से बोला, राधा, हमें पता है कि तुम्हें कुछ मिला है, दरवाजा खोलो। ये सुनते ही राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि मोहन की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, बल्कि एक खतरनाक साजिश थी। प्रधान की आवाज सुनकर राधा बुरी तरह डर गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से मोहन की डायरी उठाई और उसे अनाज के बड़े डिब्बे के अंदर छुपा दिया। बाहर प्रधान लगातार दरवाजा पीट रहा था। उसके साथ आए आदमी गुस्से में चिल्ला रहे थे। राधा समझ चुकी थी कि अगर डायरी उनके हाथ लग गई तो मोहन की आखिरी निशानी भी खत्म हो जाएगी। उसने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला और खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। प्रधान अंदर आते ही पूरे घर को ध्यान से देखने लगा। उसकी आंखों में अजीब डर और गुस्सा था। उसने राधा से पूछा, खेत में जो बैग मिला था वो कहाँ है? राधा ने झूठ बोल दिया कि बैग गांव वालों ने पुलिस को दे दिया। ये सुनते ही प्रधान कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से कहा, देख राधा, कुछ बातें भूल जाना ही अच्छा होता है। उसकी आवाज़ में साफ धमकी छिपी हुई थी। राधा का दिल डर से बैठता जा रहा था। प्रधान के जाने के बाद राधा पूरी रात सो नहीं पाई। उसे हर पल ऐसा लग रहा था जैसे कोई घर के बाहर घूम रहा हो। आधी रात के बाद अचानक फिर वही दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ में डर नहीं था बल्कि बेचैनी थी। राधा धीरे धीरे दरवाजे के पास गई। तभी बाहर से मोहन की आवाज़ आई, राधा, समय बहुत कम है। ये सुनते ही राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। अचानक घर के पीछे से किसी चीज़ के गिरने की तेज आवाज़ आई। राधा दौड़कर पीछे गई तो देखा कि खिड़की के पास एक पुराना लोहे का बॉक्स पड़ा हुआ था। वो बॉक्स पहले वहां नहीं था। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला। अंदर कुछ पुराने फोटो, पैसे और एक मोबाइल फ़ोन रखा था। फ़ोन पूरी तरह बंद था, लेकिन उसके पीछे एक कागज़ चिपका हुआ था। उस पर लिखा था, इसमें मेरी मौत का सच है। राधा तुरंत गांव के एक लड़के के पास गई जो मोबाइल ठीक करना जानता था। लड़के ने काफ़ी कोशिश के बाद फ़ोन चालू किया। फ़ोन खुलते ही उसमें एक वीडियो दिखाई दिया। वीडियो देखकर राधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वीडियो में प्रधान और उसके आदमी मोहन को धमका रहे थे। मोहन बार बार कह रहा था कि वो पुलिस को सब सच बता देगा। तभी वीडियो अचानक बंद हो गया। अब ये साफ हो चुका था कि मोहन का एक्सीडेंट कोई हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। राधा की आंखों में अब डर की जगह गुस्सा भर चुका था। उसने फैसला कर लिया कि वो मोहन के हत्यारों को सज़ा दिलाकर रहेगी। लेकिन तभी मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। राधा ने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से भारी आवाज़ आई, अगर अपनी जान प्यारी है तो सच बाहर लाने की कोशिश मत करना।
ये सुनते ही राधा के हाथ से फोन गिर पड़ा। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई। पूरे घर की अचानक लाइट बंद होते ही चारों तरफ गहरा अंधेरा फैल गया। बाहर तेज हवा चलने लगी और खिड़कियां अपने आप जोर जोर से हिलने लगी। राधा डर के मारे दीवार के पास खड़ी हो गई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। अगले ही पल उसके कानों में धीमी आवाज आई, डर मत राधा, सच तुम्हारे साथ है। ये आवाज मोहन की थी। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके दिल में थोड़ा साहस भी जाग चुका था। अगली सुबह राधा सीधे शहर के पुलिस स्टेशन पहुंची। उसने इंस्पेक्टर को मोबाइल का वीडियो दिखाया। वीडियो देखकर इंस्पेक्टर भी हैरान रह गया। उसने तुरंत प्रधान और उसके आदमियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लेकिन गांव में ये खबर फैलते ही हड़कंप मच गया। प्रधान बहुत ताकतवर आदमी था और गांव के कई लोग उससे डरते थे। कुछ लोगों ने राधा को समझाया कि वो ये लड़ाई छोड़ दे, वरना उसकी जान भी खतरे में पड़ सकती है। उस रात राधा घर में अकेली बैठी थी। अचानक बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज आने लगी। तभी किसी ने घर के बाहर मिट्टी का तेल छिड़कना शुरू कर दिया। राधा खिड़की से झांककर देख ही रही थी कि अचानक घर के बाहर आग लगा दी गई। चारों तरफ आग की लपटें फैल गईं। राधा जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। गांव वाले दौड़कर आए और किसी तरह आग बुझाई। लेकिन राधा समझ चुकी थी कि यह हमला उसे डराने के लिए किया गया था। आग बुझने के बाद गांव के एक बूढ़े आदमी ने राधा को एक बड़ा सच बताया। उसने कहा कि मोहन अपनी मौत से पहले प्रधान के काले धंधों का सबूत इकट्ठा कर रहा था। प्रधान रात में गैर कानूनी सामान की तस्करी करवाता था और मोहन ने ये सब अपनी आंखों से देख लिया था। बूढ़े आदमी ने डरते हुए कहा कि मोहन पुलिस के पास जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। ये सुनते ही राधा का गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन पुलिस प्रधान को पकड़ने गांव पहुंची, लेकिन प्रधान अपने आदमियों के साथ पहले ही फरार हो चुका था। पुलिस पूरे गांव में उसकी तलाश करने लगी। उसी रात फिर 2 बजे राधा के दरवाजे पर दस्तक हुई, लेकिन इस बार राधा नहीं डरी। उसने धीरे से दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर एक कागज पड़ा था। उस कागज पर एक जगह का नाम लिखा था, पुराना गोदाम। राधा तुरंत समझ गई कि मोहन उसे कोई इशारा दे रहा है। राधा तुरंत पुलिस को लेकर पुराने गोदाम पहुंची। गोदाम के अंदर जाते ही सबके होश उड़ गए। वहां प्रधान और उसके आदमी गैर कानूनी सामान छुपा कर रखे हुए थे। पुलिस ने तुरंत चारों तरफ घेराबंदी कर दी। प्रधान भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी अचानक ऊपर रखी भारी लकड़ी टूटकर उसके सामने गिर गई। वो डर के मारे वहीं रुक गया। कुछ ही देर में पुलिस ने प्रधान और उसके आदमियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तभी गोदाम के अंदर से किसी के दर्द भरे रोने की आवाज आने लगी। गोदाम के अंदर से आती रोने की आवाज सुनकर सब लोग डर गए। पुलिस वाले टॉर्च लेकर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अचानक गोदाम के कोने में एक छोटा कमरा दिखाई दिया, जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का दृश्य देखकर सबके होश उड़ गए। वहां एक बूढ़ा आदमी रस्सियों से बंधा हुआ बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब थी और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बूढ़े आदमी को बाहर निकालकर पानी पिलाया गया। थोड़ी देर बाद उसने कांपती आवाज में बताया कि वो प्रधान के गैर कानूनी कामों का गवाह था। उसने कहा कि मोहन ने उसकी जान बचाने की कोशिश की थी। उसी रात प्रधान और उसके आदमियों ने मोहन को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया था। बूढ़ा आदमी रोते हुए बोला, मोहन बहुत अच्छा इंसान था, वो गांव को बचाना चाहता था। ये सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन पुलिस प्रधान को लेकर जाने लगी। तभी प्रधान अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो डर के मारे कांप रहा था और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इंस्पेक्टर ने गुस्से में पूछा, क्या हुआ? प्रधान कांपती आवाज में बोला, वो मोहन मेरे पीछे खड़ा है। ये सुनते ही वहां मौजूद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। प्रधान डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उस रात कई महीनों बाद राधा पहली बार सुकून से अपने घर लौटी। उसने मोहन की फोटो के सामने दीपक जलाया और धीरे से रोने लगी। तभी कमरे में हल्की ठंडी हवा चली। राधा ने महसूस किया कि जैसे कोई उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा है। अचानक दीवार पर टंगी मोहन की फोटो जमीन पर गिर गई। राधा डर गई, लेकिन जब उसने फोटो उठाई तो पीछे एक पुरानी चिट्ठी छुपी हुई मिली। राधा ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें मोहन ने लिखा था, अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रही हो तो समझो मैं अपना वादा निभा चुका हूँ। मैंने कहा था ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे इस दुनिया में रहूं या नहीं। ये पढ़ते ही राधा फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन इस बार उसके आंसू में दर्द कम और सुकून ज्यादा था। उसे महसूस हो चुका था कि मोहन की आत्मा सिर्फ उसे डराने नहीं बल्कि सच तक पहुंचाने आई थी। कुछ दिनों बाद पूरे गांव के सामने प्रधान और उसके आदमियों को सजा सुनाई गई। गांव वालों ने मोहन की बहादुरी को सलाम किया। राधा ने भी अपने आंसू पोंछकर नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया।
लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि हर साल मोहन की मौत वाली रात राधा के घर के बाहर 2 बजे हल्की दस्तक जरूर सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वो मोहन की आत्मा है जो आज भी अपनी राधा की रक्षा करने आती है।